सपोज वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटरव्यू फॉर अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में, वो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहली चीज़, आप कंपनी के बारे में सारा रिसर्च करें, ठीक है। वट एवर द कंपनी इज़, उसके बारे में सारा रिसर्च करें, उसके कौन कौन से और बिजनेस चल रहे हैं उसके बारे में भी पता करें, ठीक है। कंपनी के इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या है वो पता करने हैं। इन्स एंड आउट्स मीन्स उसकी नेटवर्थ क्या है, एम्प्लॉयज़ को कितना पे करते हैं, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी जानकारी, इन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कितना ध्यान रखा जाता है, उनको क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, ठीक है, वो क्या फ्यूचर में देख रही, कहाँ पहुँचना चाह रही, ये सारी चीज़ें आप इंटरनली पता करके जाएँ, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग, कंपनी के बारे में आप पता करके जाएँ। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट किस पे वर्क करना है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को दोबारा ज़रूर पढ़ें। आपने जब भी अप्लाई किया होगा जॉब के लिए तो आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा कि क्या एज मांग रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने पढ़ा होगा। बट सेकंड, आप उसको ज़रूर पढ़ें। उससे क्या होगा, आपको क्लियर होगा कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। आप थोड़ा सा और आकलन कर पाएंगे कि एग्जैक्टली वो किस स्पेसिफिकेशन का पर्सन चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को आप दोबारा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ते समय हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी की तरफ होता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो जब फर्स्ट टाइम हम किसी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। सेकेंड टाइम उसको जब पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा सा नज़रिया दूसरा होगा उसको पढ़ने का, आप उसको प्रॉपर गेस कर पाएंगे ना कि किस स्पेसिफिकेशन का पर्सन वो चाहते हैं। तो सेकंड, आपको वो डिस्क्रिप्शन दोबारा ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। थर्ड थिंग जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही बेसिक है। इसमें आपको आम तौर पर पूछने वाले क्वेश्चंस ज़रूर तैयार करने हैं। आपको नॉर्मली पता होगा, कई लोगों ने बताया भी होगा या कहीं पर देखा होगा कि नॉर्मली कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आम तौर पर पूछने वाले क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप ज़रूर तैयार कर लें पहले से। कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आम तौर पर पूछे जाने वाले, जैसे अपने बारे में कुछ बताएं, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएं। स्ट्रेंथ और वीकनेस ज़रूर तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में बहुत स्ट्रांग हैं, और आपकी वीकनेस क्या है ये भी पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर तैयार करें, ठीक है। इसके अलावा आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्किल्ड हैं, ठीक है, आपका मेन स्किल क्या है। जैसे आपने ITI कर रखा है तो आपकी स्किल क्या होगी, आपने जिस फील्ड में ITI किया है आपकी वो स्किल हो गई। अगला पूछा जा सकता है, आप इस कंपनी से क्यों जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप इस कंपनी से क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, वो आप पॉइंट तैयार करके जाएं। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से माइंड में बना रखा है कि हम 5 साल तक जुड़ेंगे भी या नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें वो निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो आफ्टर 5 years वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन दिस कंपनी, ये आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। हम आपको नौकरी क्यों दें, अगला क्वेश्चन जो कर सकते हैं, हम आपको नौकरी क्यों दें, आप किस तरह से फिट हैं इस नौकरी के लिए। तो आपको ये आंसर भी प्रिपेयर करना है। वो तभी आप कर सकते हैं ना जब आपने जॉब डिटेल्स पढ़ी हुई हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च किया है और वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तब आपको ये आकलन हो जाएगा ना कि हम किस तरह से इस जॉब के लिए फिट हो सकते हैं। ये आप ज़रूर तैयार करके जाएँ कि हम आपको नौकरी क्यों दें, ये ज़रूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप कितनी सैलरी चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप नॉर्मली बोल सकते हैं जो भी आपको सैलरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं बोलेंगे, आप जॉब के हिसाब से बोलेंगे। पहली चीज़ तो उसमें मेंशन होता है सैलरी कितनी दे रहे हैं, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन है तो उसमें मेंशन होगा। बाय द वे नहीं मेंशन होता है तो पूछते भी हैं कि कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको फिर अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से उनको बताना होता है। और ये भी पूछ सकते हैं क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, तो आप अपने सवाल ज़रूर तैयार करके जाएं। इंटरव्यू एक 2 वे प्रोसेस है, ये मत समझिएगा कि हम ही से पूछा जाएगा, आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप उनसे पूछें, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर तैयार करके जाएं। ये दिखाता है कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप क्यूरियस हैं, आपके अंदर क्वेश्चंस हैं, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं, आप बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस हैं। ज़रूर तैयार करके जाएँ और आप उन सवालों को
तैयार करके जाएं जो आपको पूछने हैं। अच्छा, आप कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आप ये पूछ सकते हैं कि कंपनी मुझसे 30 या 40 दिनों में क्या अचीव करने की उम्मीद कर रही है। आप पूछ सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मैं 30 से 40 दिनों में क्या क्या अचीव करके दिखाऊं। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि कंपनी के गोल क्या है, हम उस गोल के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि हमें रिव्यू कैसे किया जाएगा, मैं काम कर रहा हूँ तो आप कैसे रिव्यू करेंगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। वो रिव्यू करने का तरीका अगर आपको पता चल गया ना, तो आप बहुत उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। कंपनी इस पोजीशन के लिए नए व्यक्ति को क्यों चुनना चाह रही है, ये भी ज़रूर पूछें कि क्यों चुन रहे हैं। और पूछ सकते हैं आप कि मुझे डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करना होगा सर, या आपके पास अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए तो आप उसको प्लीज़ दे दें। ये ज़रूर पूछें आप कि आपके पास अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है तो दे दें। तो कई बार ये होता है इंटरव्यूअर आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि आपका जो ये तरीका था ये थोड़ा सा इसको चेंज करो, या कुछ ये कमी थी इसको चेंज करो। फीडबैक ज़रूर मांगें आप, अक्सर करके नहीं मांगते हैं, ठीक है। फिर इंटरव्यू की वो जॉब की लिस्ट निकलती देखते मेरा नाम नहीं है या है, तो वो फीडबैक जब ऑलरेडी मिल चुका होगा ना तो आपको समझ आएगा कि फीडबैक में क्या क्या कमियां आपने की हैं या कैसे इसको और बेहतर कर सकते थे। 5th पॉइंट जो है वो ये है कि आप इंटरव्यू के दौरान मुस्कुराते रहें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, ठीक है। स्माइलिंग फेस होना चाहिए और आई कांटेक्ट बनाए रखें, इधर उधर नहीं देखना है, हेजिटेशन शो नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है और स्माइलिंग फेस के साथ में। इट शोज़ योर कॉन्फिडेंस, इट शोज़ योर नॉलेज। अगर आपने इधर उधर देखा तो इट शोज़ योर हेजिटेशन, कि आप डरे हुए हैं, आपको हेजिटेशन हो रहा है या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपको जॉब कैसे मिलेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, स्माइलिंग फेस एंड आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट ये है कि आप इंटरव्यू में जब भी जाएं तो 15-20 मिनट पहले पहुँचें, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स आपको टाइम से पहले पहुँचना है। कई लोग तो बहुत पहले पहुँच जाते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। बहुत पहले नहीं पहुँचना है। मैनेजर जो वहाँ पे जो उसको देख रहा है, इंटरव्यू मैनेज कर रहा है, आप वहाँ पे पहले पहुँच गए, अब वो आपको मैनेज करेगा कि आपको कहाँ बिठाएं, क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा और आप नहीं चाहेंगे इंटरव्यू के दौरान वो मैनेजर आपसे गुस्सा हो। आप बहुत पहले ना पहुँचें, टाइम से 15-20 मिनट पहले पहुँचें, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू का टाइम जो होगा उससे 15-20 मिनट पहले पहुँच जाना है। अगला पॉइंट है ड्रेस। इंटरव्यू के दौरान आप फॉर्मल ड्रेस का यूज़ करें, फॉर्मल ड्रेस पहने, ठीक है। ड्रेस और कलर उसका ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड कलर्स नहीं पहनने जो आंखों को चुभें, रेड नहीं पहनना है, ठीक है। ऐसे कलर्स को अवॉइड करना है, लाइट कलर्स पहने और फॉर्मल ड्रेस का यूज़ करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रेसिंग सेंस आपका, प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, आगे मैं और पॉइंट्स भी बताऊँगा। थैंक यू।